हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। कल विपक्ष द्वारा काम रोको प्रस्ताव सदन में लाया गया था। संजय अवस्थी हमारे साथ हैं। सर, कल विपक्ष ने काम रोको प्रस्ताव लाया था, आपने भी चर्चा में भाग लिया था। आपने कहा कि सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है। विपक्ष कह रहा है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार हुए हैं, चाहे वो HRTC की जमीन का मसला हो, बैंक की जो कोऑपरेटिव बैंक है उसकी वन सेटलमेंट नीति हो, ये सिर्फ मुख्यमंत्री के चहेते लोगों को लाभ देने के लिए इस तरह की नीतियां बनाई जा रही हैं। आप विपक्ष के इस आरोप को किस तरह देखते हैं? सरासर गलत आरोप और तथ्यहीन आरोप विपक्ष द्वारा लगाए गए। नियम 67 के तहत जो कल प्रस्ताव लाया गया था उस पर चर्चा हो रही है। आज दूसरा दिन है और आपने भी देखा, कार्रवाई को देखा। माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी कहा कि जो भी आप आरोप लगाएं उसके प्रमाण दें, उसके तथ्य दें, लेकिन कोई भी प्रमाण जो है वो अभी तक विपक्ष द्वारा पटल पर नहीं रखा गया है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे थे। क्वेश्चन आवर था, 0 आवर की शुरुआत जो इस विधानसभा में पहली बार हुई है, उसमें भी लोगों के जो है मुद्दे उठते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो कार्रवाई और इस तरह का जो समय की बर्बादी विपक्ष द्वारा की जा रही है, ये निंदनीय है। और मैं अपने विपक्ष के साथियों से यही कहना चाहूँगा कि वो समय बर्बाद ना करें और ये जो विधानसभा का सदन है इसमें अपनी विपक्ष की जो भूमिका, एक सकारात्मक भूमिका निभाते हुए स्वच्छ राजनीति करें और जो जनहित के मुद्दे हैं वो सामने लाएं, उस पर चर्चा करें। और जब चर्चा की बात आती है तो भाग जाते हैं। आपने देखा कि विषय कितना गंभीर था। ठीक है, हम भी चर्चा में भाग ले रहे हैं और हमने जो हमारे जितने भी वक्ता बोले सभी ने अपने तथ्य, अपने प्रमाण जो वहाँ पर जो है रखे और प्रमाण सहित अपनी बात रखी, और जिसका जवाब जो है विपक्ष के नेताओं के पास नहीं था। रणधीर शर्मा जी बीच में सदन में आपको टोक रहे थे और कह रहे थे कि आप तो सुपर CM हैं। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन आपके मायने में क्या है, आप जरा ये समझाइए। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि वो उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने क्योंकि जो टिप्पणी उन्होंने करी, जब मैं बात कर रहा था, उन्होंने गोविंद सागर में जो क्रूज़ इंट्रोड्यूस हुआ उस पर जो है उन्होंने अपनी टिप्पणी रखी, उसका उन्होंने विरोध किया। तो मैंने अपनी बात पे ये कहा कि वो क्योंकि जिला बिलासपुर से आते हैं और जिला बिलासपुर में गोविंद सागर की जो झील है वो हमारे समय में नहीं बनी, वो तो कई वर्षों से जो है वो बनी है और वहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब यहाँ पर पर्यटन की एक्टिविटी शुरू हो, वाटर स्पोर्ट्स शुरू हो। हमने पहल की, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से ये फैसला लिया कि वहाँ पर क्रूज़ एक्टिविटीज़ और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है वो शुरू की। लोगों ने इसको पसंद किया, रेवेन्यू जनरेशन हुआ और इस बात को वो पचा नहीं पा रहे हैं। कहाँ तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था, तो लेकिन अप्रिशिएट करने की बजाय जो ये सरकार का सराहनीय कार्य था उसको ये अप्रिशिएट नहीं कर रहे। इस बात पे बात पूरे संदर्भ में आपके विषय में सियासी गलियारों में ये चर्चा होती है कि जब भी मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं उनके साथ संजय अवस्थी हमेशा मौजूद रहते हैं या फिर भोरंज के विधायक सुरेश कुमार मौजूद रहते हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि ये सुपर CM का कॉन्सेप्ट फिर ठीक है? नहीं, वो अपनी उनकी मानसिकता है, कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हम, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हमारे मुखिया हैं और जब भी समय मिलता है हम उनके सानिध्य में रहने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि जो मेरे अर्की विधानसभा क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता है उन्होंने बड़ी आशाओं से, बड़ी उम्मीदों से मुझे यहाँ पर भेजा है विधायक बनाकर, और जो उनकी आशा और उनकी जो अपेक्षाएं हैं उसके अनुरूप कार्य करने के लिए मुझे माननीय मुख्यमंत्री के नज़दीक तो रहना पड़ेगा। मंत्री ये कंप्लेंट करते हैं कि मुख्यमंत्री हमारी सुनते नहीं हैं। अब आपसे भी सवाल है, आपकी तो सुनते होंगे। ये कहना बिल्कुल गलत है कि माननीय मुख्यमंत्री सुनते नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री सबकी सुनते हैं और माननीय मुख्यमंत्री से हमारा सिर्फ एक जो एक विरोध रहता है कि वो सबकी सुनते हैं। वो सब
हमारे बहुत से लोग, हमारे बहुत से कार्यकर्ता यही कहते हैं कि आप जो पार्टी विरोधी लोग हैं उनकी भी सुनते हैं, तो यही एक विरोध रहता है। लेकिन ये जो लोग मंत्रिमंडल में विरोधाभास क्यों? अब आपने देखा कि नेता प्रतिपक्ष नेता जो उप मुख्यमंत्री हैं वो मंचों से अफसरों को नसीहत दे रहे हैं। कई बार आपने देखा कि कई बार मंत्रिमंडल के सदस्य भी एंटी बात कर देते हैं जो कि पार्टी लाइन से बिल्कुल हटकर होती है। ऐसे में आपको लगता है कि थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत तो है भी? आपकी कोई सलाह मशवरा मुख्यमंत्री से हुआ हो? मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारा मंत्रिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एकजुट है और पूरा विधायक दल जो है हमारा वो एकजुट है और एक नेतृत्व में विश्वास है। और ये जो बात फैला रहे हैं, ये जो झूठा भ्रमित प्रचार जो कर रहे हैं, ये वो लोग कर रहे हैं जो सरकार को अस्थिर करने का प्रयास पूर्व में भी कर चुके हैं। देखिए, कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग हो चुकी है, आप भी कार्यकारी अध्यक्ष थे, तो ऐसे में प्रतिभा सिंह को जब मंच पर रोका गया, उनको बोलने नहीं दिया गया, तो विपक्ष कह रहा है कि मुख्यमंत्री तो अपने लोगों को भी बोलने नहीं दे रहे हैं। ये भी गलत है, इसको गलत ढंग से इंटरप्रेट किया गया। किसी ने भी हमारी माननीय अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी को नहीं रोका और वो उस समय और आपने देखा कि लंबे समय से वो बोल रहे थे, अपनी हर बात को उन्होंने रखा। उनको क्यों रोकेगा? क्योंकि उनकी अध्यक्षता में तो वो कार्यक्रम हो रहा था। वो हमारी प्रदेश अध्यक्ष थी, माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष की उनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम हुआ और सफल कार्यक्रम हुआ, तो उनको रोकने का तो किसी का कोई बात ही नहीं है। लेकिन इस चीज़ को जो है मिस इंटरप्रेट किया गया, क्योंकि वहाँ पर जो मंच संचालन कर रहे थे, मंच पर जो हमारे पूर्व विधायक वहाँ पर गए, उन्होंने एक चिट दी और उसको जो है वो उन्होंने अन्यथा ले लिया, लोगों ने अन्यथा ले लिया, मीडिया के माध्यम से भी उसको जो है गलत तरीके से पेश किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है और हमारी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है, बोलने का अधिकार है और वो तो अध्यक्षा हैं, वो तो कभी भी कहीं भी जितना मर्जी समय लें वो बोल सकती हैं। ये कहना गलत है कि उनको रोका गया। कांग्रेस का नया संगठन बनने जा रहा है, अध्यक्षा के अलावा कोई भी व्यक्ति कार्यकारिणी में फिलहाल नहीं है, तो ऐसे में सवाल अब नई कार्यकारिणी को लेकर भी है कि नई कार्यकारिणी किसकी पसंद की होगी। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का भी एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि जो नई कांग्रेस है उसमें मुख्यमंत्री अपना कुनबा विस्तृत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हॉली लॉज को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके विषय में भी, क्योंकि आप मुख्यमंत्री के समर्थक है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कांग्रेस जो नई बनेगी वो किसकी कांग्रेस होगी? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो विपक्ष के नेता आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी इस बात की चिंता ना करें कि कार्यकारिणी कैसी बनेगी, कार्यकारिणी में कौन लोग होंगे, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी बनने जा रही है और ये इट इज़ अ रूटीन प्रोसेस। हर बार हर पार्टी में समय सीमा के रहते जो है ये प्रोसेस जो है अडॉप्ट रहता है और ये प्रक्रिया हर पार्टी अडॉप्ट करती है। तो उसी प्रक्रिया के तहत जो है वो पुरानी कार्यकारिणी भंग हुई, अब नए लोगों को जो है मौका मिलेगा और इसमें जो आप कह रहे हैं कि किसको तवज्जो मिलेगी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिलेगी और कांग्रेस कार्यकर्ता जो समय पार्टी को दे रहे हैं और जो अपने स्तर पे पार्टी को मजबूती करने का कार्य कर रहे हैं, उन सभी निष्ठावान कार्यकर्ताओं को इसमें जगह मिलेगी। अवस्थी जी, अध्यक्ष का बदलाव भी होगा क्या? क्योंकि भोरंज के जो विधायक हैं सुरेश कुमार, उन्होंने कहा था कि मैं भी अध्यक्ष बनने के काबिल हूं, अब आपका नाम भी अध्यक्ष पद की दौड़ में है, तो ऐसे में नया कांग्रेस चीफ कौन होगा? क्या बदला जाएगा, वही रहेंगे? कुछ तो चर्चा आपकी भी हुई होगी। अध्यक्ष बदलना जो है वो अधिकार क्षेत्र केंद्र का है और ये केंद्र के नेतृत्व जो शीर्षस्थ नेतृत्व है उनको ये तय करना है कि अध्यक्ष किसको बनाना है, किसको रखना है। लेकिन जहाँ तक सुरेश कुमार जी ने अपने बात रखी, तो लोकतंत्र में सभी को अधिकार है। दावेदारों की सूची में तो आप भी हैं। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि हमें पूर्व में, वर्तमान में या भविष्य में कोई भी जिम्मेवारी मुझे मिलेगी तो मैंने पहले निभाई भी है, वर्तमान में भी निभा रहा हूं और भविष्य में भी कोई भी जिम्मेवारी जो है वो मैं निभाने के लिए तैयार हूं। अंतिम सवाल, मंत्रिमंडल में अभी भी एक पद खाली है, ऐसे में जब सीपीएस की कुर्सी गई है तो सियासी गलियारों में चर्चाएं ये भी हो रही हैं कि संजय अवस्थी भी अगले मंत्री हो सकते हैं। इस संदर्भ में कोई बातचीत है या फिर ये फैसला भी हाईकमान पे छोड़ा है? नहीं, ये अधिकार क्षेत्र हाईकमान का ही है और इसमें
मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं तो धन्यवाद करता हूँ अपने अर्की विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का, प्रबुद्ध मतदाताओं का, कि जिन्होंने मुझे विधायक बनाकर यहाँ पर भेजा और ये इतना बड़ा मान सम्मान मुझे दिया। आज मैं सेवा कर रहा हूँ अपने क्षेत्र की, तो मुझे पद की कोई लालसा नहीं है, पद की कोई लालसा नहीं है। और जिम्मेवारी पहले भी निभाई है, जिम्मेवारी आज भी निभा रहा हूँ, जिम्मेवारी भविष्य में भी निभाऊंगा। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक संजय अवस्थी थे। लगातार हमने संगठन को लेकर भी बात की, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग हुई है और साथ में आज विधानसभा शीतकालीन सत्र का तपोवन में दूसरा दिन है। लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक भी देखने को मिल रही है। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही।